ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें आप देख रहे हैं आयुर्वेद धाम और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेद जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जो कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, जो कि आपको आपके सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं। और यदि आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हम बता दें इनकी वेबसाइट है www.ayurvedaconsultant.com और नेक्स्ट है www.vhcahairtreatment.com और नेक्स्ट है www.mukeshagarwal.com। यदि आपको कोई समस्या है, यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट पर वो तमाम जानकारी पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं जिनका सवाल है वो यह संतनगर से राहुल जी हैं, जो कि सफ़ेद दाग की समस्या से पीड़ित हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा वाइट पैचेस हो गए हैं, तो उसका किस तरह से समाधान संभव है? सफेद दाग की जो समस्या है वो उसे लिकोडर्मा या विटिलिगो बोला जाता है। एक हार्मोन होता है मेलेनिन, जिसे मेलिनोसाइट्स कोशिकाएं बनाती हैं। वो हार्मोन स्किन को और बालों को कलर देने का काम करता है। कोई आदमी कितना गोरा है या कितना काला है या गेहुआ है, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर मेलिनोसाइट्स कितनी एक्टिव है और मेलिनोसाइट कितनी मात्रा में है। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से इरेगुलर या रेगुलर शेप के अंदर पैच बन के व्हाइट कलर हो जाता है तो वहां पे मेलिनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, वो काम करना कम कर देती हैं। उसकी वजह से मेलेनिन हार्मोन बनना कम हो जाता है, तो व्हाइट पैच के रूप में स्किन पे हमारे सामने आता है वो, तो इसे सफेद दाग बोला जाता है। और इसका अगर कम समय में पता लग जाए, अगर पेशेंट होते ही उसको ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे, वो अवेयर है पेशेंट, तो पूरी तरह से ये कम समय में ठीक हो जाता है। लेकिन जब दिक्कत बढ़ जाती है, बहुत सारे पैचेस पूरे शरीर पे हो जाते हैं, एरिया जब काफी ज्यादा हो जाता है, तो पेशेंट को ठीक होने में भी काफी लंबा समय लगता है। और प्रॉपर केयर से और प्रॉपर मेडिकेशन से पेशेंट ठीक हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर ये दोबारा भी रिकरेंस हो जाती है, तो इसलिए पेशेंट को बड़ा खान पान का ध्यान भी इसमें रखना पड़ता है। और आयुर्वेद के नियमों के अनुसार अगर आहार विहार का सेवन किया जाए तो पेशेंट पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पा सकता है। विरुद्ध आहार जैसे बहुत सारे ऐसे खान पान होते हैं जिनका इकट्ठा लेने से ही बीमारी होती है, और हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो जन्म लेते हैं विभिन्न विभिन्न हमारे आदतों के कारण, विभिन्न विरुद्ध आहार खाने की वजह से। उन टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए और उन टॉक्सिन्स वो दोबारा ना बने और दोबारा से मेलेनिन जो कम हो गया है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाए, मेलिनोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं उनको दोबारा से स्टिमुलेट करने के लिए हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार अगर पेशेंट दवाइयां ले और पूरा परहेज करे तो ये बीमारी दोबारा भी नहीं होती है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितनी भी ज्यादा उनको ये सफेद दाग की समस्या है तो एक बार उनको जान लें भी किस कारण से ये दिक्कत उनको हुई है। परिवार में किसी 2 से 3% लोगों में ये अनुवांशिक होती है। बहुत ज्यादा इसका प्रिवेलेंस अनुवांशिक देखने में नहीं आता है, लेकिन 100 में से अगर 100 लोगों को है तो 2 से 3 में देखने में आता है कि परिवार में किसी न किसी को रही होगी। तो और इसके बहुत सारे कारण होते हैं जैसे मैंने बताया आपको। तो वो जानकर कि किस कारण से बीमारी होती है, पेशेंट का निदान हम करते हैं और उसके बाद फिर वो इलाज उसका किया जाता है। जी, तो हमें बता दें कि राहुल जी, आपको डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि हमारी जो तमाम बीमारियां हैं हमारे खान पान से जुड़ी होती है। यदि हमारा खान पान अच्छा होगा तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि खान पान ही हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है और बालों की समस्या भी खान पान से ही जुड़ी होती है। और इस तरह की सफ़ेद दाग वाली समस्या भी इस तरह हमारे खान पान से ही जुड़ी हुई समस्या है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं अंकित जी हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि उन्हें कैंसर हुआ था जिसके कारण कीमोथेरेपी की गई, तो उनके बाल बिल्कुल ही खत्म हो गए। उसका कुछ इलाज संभव है? आमतौर पर मीनाक्षी होता क्या है कि कैंसर के बाद जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उसके अंदर बाल कीमोथेरेपी की वजह से टेलोजन फेज में चले जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टेलोजन फेज 3 महीने चलने वाला फेज है, उसके अंदर जो बाल चला गया तो वो बाल पूरा का पूरा बाहर निकलेगा। और ये आमतौर पर 2 से 3 महीने, जैसे ही हम कीमोथेरेपी को डिसकंटिन्यू करते हैं ट्रीटमेंट को, पेशेंट को जो कैंसर का इलाज होता है वो कीमोथेरेपी उसको बोलते हैं, जो दवाइयां खानी पड़ती हैं, जैसे ही वो डिसकंटिन्यू करते हैं दवाइयां, पेशेंट दोबारा से बालों की ग्रोथ को वापस ले आता है पेशेंट का शरीर। तो इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर बहुत कम केस ऐसे देखने में आते हैं कि कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट बंद हुआ और पेशेंट के बाल रीग्रो नहीं हुए। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है। नहीं, अमूमन क्या होता है कि पेशेंट के बाल दोबारा से
जैसे ही कीमोथेरेपी की दवाइयाँ छूटती हैं वो बाल दोबारा से आ जाते हैं, तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अंकित जी, आपको डॉक्टर साहब ने बताया है कि परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि इस तरह की बीमारी है तो डॉक्टर साहब के पास इलाज संभव है। नहीं तो कुछ समय बाद कीमोथेरेपी जिस तरह से की जाती है उसके बाद कुछ समय बाद ही आपके बाल आना शुरू कर देते हैं। यदि नहीं आते हैं तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनसे अपने बीमारी का समाधान पा सकते हैं। और हम आपको यह भी बता दें कि हमारी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर भी आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपने समस्या या अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसके साथ ही जो डॉक्टर साहब की वेबसाइट हमने आपको बताई है, आप उन पर भी लॉगिन करके तमाम वो जानकारी पा सकते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब हैं जो बाल एवं चमड़ी रोग विशेषज्ञ हैं। यदि आपको इस तरह चमड़ी और बाल से संबंधित कोई समस्या है तो आप उनके संस्थान में जाकर अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, जो कि इनका संस्थान घरोंडा में है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब, हम यह जानना चाहते हैं कि बहुत से जो पेशेंट है वो सोराइसिस के बारे में जानना चाहते हैं कि सोराइसिस की समस्या उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है? सोराइसिस के बारे में हमने एक पूरा एपिसोड किया था। सोराइसिस एक चमड़ी की गंभीरतम समस्याओं में आती है, और ये समस्या ऐसी है कि जो सर्दियों में बढ़ती है। आजकल जैसे सर्दियां चल रही हैं, तो जिनको ये बीमारी है वो लोग जानते हैं कि सर्दियों में भी बहुत पीड़ित करने वाली है। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे मछली के स्केल्स होते हैं, उनकी खाल जल्दी जल्दी बदलती है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो हमारी स्किन है वो बड़ी जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई होती है। स्किन की जितना मल्टीप्लिकेशन का टाइम है उससे लगभग 20 गुना टाइम्स उसकी रैपिडली स्पीड ग्रोथ का बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से वो स्केल्स बार बार उतरते हैं, और ये पूरे शरीर पर किसी भी जगह हो सकती है। आमतौर पर ये सिर से शुरू होती है, हाथों में, पैरों में, टांगों पे, बैक पे, पेट पे, किसी भी जगह शरीर किसी भी हिस्से पर हो जाती है। और अगर ये बढ़ती चली जाए तो स्किन के बहुत सारे हिस्से पर फैलकर पेशेंट को बहुत परेशान करती है। कॉस्मेटिक एंगल से बहुत देखने में बुरी लगती है, इचिंग इसमें होती है। तो सर्दियों में ज्यादा परेशान करती है ये बीमारी। लेकिन और ये एलोपैथिक में अगर हम बात करें तो इसका अभी तक इटियोलॉजी, जो कारण इस बीमारी को पैदा करने वाले हुए हैं, उसका विज्ञान निकाल नहीं पाया कि किस कारण से बीमारी ज्यादा होती है। तो इस पे बहुत सारा काम अभी चल रहा है इस बीमारी पे। और जहां तक कारणों के साथ इलाज की बात है, वो भी 100% पेशेंट को ये दोबारा पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। कुछ पेशेंट को ठीक होकर दोबारा रिकरेंट हो जाती है, कुछ पेशेंट को पूरी तरह ठीक हो भी सकती है अगर वो पूरा आहार, जो जीवन के नियम दिनचर्या है उनका पूरी तरह से पालन करे और आयुर्वेद के सिद्धांतों से एक कुशल चिकित्सक के पास इलाज करवाए। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है सोराइसिस की वजह से। तो वो एक अच्छा ट्रीटमेंट एक चिकित्सक से ले तो इसका वो काफी हद तक समाधान संभव हो सकता है। जी, एक अच्छा ट्रीटमेंट ही किसी बीमारी का इलाज संभव है, और इलाज संभव करवाने के लिए आपको पहुंचना होगा डॉक्टर साहब तक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर साहब, हमारा जो एक सवाल किया है हमसे जो कि सदर बाजार से हैं कविता जी, वो जानना चाहती हैं कि उनके फेस पर पिंपल काफी हैं जिसकी वजह से वो फेस पर हाथ लगाने से डरती है, उन्हें क्या करना चाहिए? पिंपल जो है वो पहला प्रश्न शायद हमारा यही था एक्ने के बारे में। तो ये बहुत सारी किस्म के होते हैं। इनमें जो सबसे खतरनाक किस्म के एक्ने होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस में क्या होता है कि सीबेशियस ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। उन ग्लैंड्स का काम होता है तेल बनाना, त्वचा को एक नेचुरल तेल वो देती हैं, और वो जिन लोगों में ज्यादा होती हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं और कुछ एरियाज होते हैं जिनके अंदर हो जाती है, जैसे चेस्ट पे हो जाती हैं, चेहरे पे हो जाती हैं, माथे हो जाती हैं, या बैक के शोल्डर के पास हो जाती हैं, तो वो एक्ने वल्गैरिस ग्रंथि सीबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा होती हैं और तेल ज्यादा बनता है। अब तेल ज्यादा बनने की वजह से क्या होता है कि तेल एक प्लग के रूप में बन के और वो फुंसी का रूप ले लेता है। तो उसके अंदर अगर किसी इंफेक्शन की वजह से, प्रॉपर केयर ना होने की वजह से पस की फॉर्मुलेशन हो जाए तो वो बड़ी वहां पर अरिदमिया, लाली आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, और वो बहुत ही पेनफुल होती है। और वो आपको ऐसे जब पस भरी होती है तो ये लगता है कि व्हाइट कलर की जैसे बॉयल फुंसी हो जाती है, ऐसे लगती है। और हाथ लगाने से, इवन कपड़ा भी टच हो जाने से वो बहुत पेन करती है। तो ये जो स्थिति है वो बड़ी खतरनाक और टेढ़ी मानी जाती है एक्ने वालों के लिए। तो उसके लिए एक तो प्रॉपर स्किन की केयर मैं कहूंगा कि एडवाइस करूंगा कि केयर करें। अपनी स्किन को नहाने के अलावा दिन में 2 से 3 बार चेहरे को किसी भी अच्छे फेस वॉश से साफ करें। डर्ट से बचें और बहुत सारा पानी पिए, खूब सारा सलाद खाएं, बढ़िया नींद लें, क्योंकि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। मुहांसे जो होते हैं, एक्ने जो होते हैं, वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं।
एक समय के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। और अगर इन्फेक्शन है उसके अंदर, बॉयल्स हो गया है, अरिथमिया हो गया है, सूजन आ रही है, पेन हो रहा है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। फिर आप किसी भी कुशल चिकित्सक से सलाह लें, वो आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करेंगे और कुछ प्रिकॉशन रिकमेंड करेंगे, जिससे काफी हद तक, काफी हद तक का मतलब यह है कि 80 से 90% तक आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसका दवाइयों से उससे इलाज संभव हो सकता है। लेकिन 100% तो एक सेल्फ लिमिटिंग होती है और एक एज आने के बाद ही जाती है। जी, तो कविता जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका है और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप यदि इस तरह की समस्या आपके फेस पर है, पिंपल की समस्या, तो आप डॉक्टरी परामर्श जरूर लें, क्योंकि डॉक्टरी परामर्श से ही आप अपने फेस की सही ढंग से देखभाल कर सकती है। और खुद भी अपने फेस का ध्यान रखें, डेली पानी पिए और अच्छे से फेस वॉश से अपना फेस साफ करें। तो डॉक्टर साहब, हम यह जानना चाहेंगे, अक्सर लोगों की समस्या होती है कि उनके बाल जो है ड्राई हो गए हैं, रफ हो गए हैं, तो और इस तरह की समस्या से उन्हें किस तरह से ध्यान देना चाहिए? बहुत सारी बालों की समस्या और चमड़ी की समस्या होने के लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। बालों का रूखा होना या बालों का ड्राई होना भी इसी से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा कि चमड़ी को और बालों को काम करने के लिए कम से कम 7 गिलास पानी की जरूरत होती है। जब हम प्रॉपर पानी नहीं ले पाते हैं तो बालों के लास्ट एंड तक प्रॉपर मॉइस्चर नहीं पहुंच पाता। तो बालों को जब पोषण नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर पानी और मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो बाल सूख जाएंगे मतलब ड्राई हो जाएंगे। और ड्राई होने की वजह से बाइपोलर भी हो सकते हैं, वो 2 मुंह भी हो सकते हैं, वो बीच में से टूट भी सकते हैं, पूरा बाल भी टूट सकता है। आपने देखा ना कि सूखा तना एक होता है और एक गीला तना होता है, तो कौन सा जल्दी टूटता है? सूखा तना का मरोड़े तो आप वो जल्दी टूट जाता है, और गीले तो आप कोशिश भी करो तब भी वो नहीं टूटता है। वही बालों के साथ है। अगर वो ड्राई होंगे तो एक तो देखने में भद्दे लगेंगे और दूसरा वो कमजोर भी होंगे, जल्दी से टूटेंगे। तो आप प्रॉपर बालों की केयर करें। वर्धनी तेल का, जो बालों के लिए बहुत ही पोषण देता है, बालों को मॉइस्चर भी देता है, उसका यूज करें। वर्धनी शैम्पू से बालों को धोएं, खूब सारा पानी पिएं, सलाद खूब सारा खाएं, ठीक है, और बढ़िया से बालों की केयर करें तो बाल आपके ड्राई ठीक हो जाएंगे। कोई ये बहुत बड़ी समस्या नहीं मानी जाती है बालों के ड्राई होना। तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि आप अपने खान-पान को सुचारू रखते हैं और सही ढंग से बनाए रखते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अभी हम डॉक्टर साहब जी का अपने स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को तमाम वो जानकारी पहुंचाई जिसको पाकर वो अपने स्वास्थ्य का और अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और आप सबको बता दें कि हमारे अगले प्रोग्राम में भी हम चर्चा करेंगे बालों और स्किन से संबंधित ही बीमारियों के बारे में। यदि आपको अपने कोई सवाल है तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर अपना सवाल रजिस्टर करा सकते हैं और डॉक्टर साहब से भी मिल सकते हैं, घरौंडा में जिनका संस्थान है आयुर्वेद धाम, जहां पर आयुर्वेद तकनीक का इस्तेमाल करके तमाम बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तीज नजर। नमस्कार।